हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिक्सा लैब। प्रीवियस वीडियो में हमने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आरएच का फुल फॉर्म होता है रिसस। इसका नाम रिसस मंकी से पड़ा है क्योंकि आरएच फैक्टर को सबसे पहले इस रिसस मंकी पर की गई थी एक रिसर्च के दौरान आइडेंटिफाई किया गया था। आरएच सिस्टम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ये आरबीसी पर डी एंटीजन का प्रेजेंस या एब्सेंस पर बेस्ड होता है। अब सवाल आता है, ये डी एंटीजन होता क्या है? ये डी एंटीजन प्रोटीन की तरह एक सब्सटेंस होता है जो कि आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट होता है। इसी डी एंटीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस से हम आरएच पॉजिटिव या आरएच नेगेटिव को क्लासिफाई करते हैं। अगर आरबीसी के ऊपर डी एंटीजन प्रेजेंट होता है तब हम उसे आरएच पॉजिटिव बोलते हैं। अगर आरबीसी के ऊपर डी एंटीजन एब्सेंट होता है तब हम उसे आरएच नेगेटिव बोलते हैं। दुनिया में लगभग 85% पीपल आर आरएच पॉजिटिव और बाकी के 15% ओनली आर आरएच नेगेटिव पीपल। तो अब हम समझते हैं आरएच सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट एंटीजन के बारे में। RH सिस्टम is highly complex and consists of about 40 एंटीजन। RH सिस्टम में लगभग 40 एंटीजन मौजूद है, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एंटीजन्स आर कैपिटल C, D, E एंड स्मॉल c एंड E। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। इन सब में से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंटीजन होता है जो कि मोस्ट इम्यूनोजेनिक, वो होता है D एंटीजन। इसीलिए हम D एंटीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस पर पॉजिटिव या नेगेटिव को क्लासिफाई करते हैं। अब हम बात करते हैं आरएच सिस्टम की एंटीबॉडी के बारे में। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, इन एबीओ सिस्टम एंटीबॉडीज आर नेचुरली प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तब हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में एंटीबॉडीज नेचुरली हमारे प्लाज्मा में मौजूद होते थे, लेकिन इन आरएच सिस्टम एंटीबॉडीज आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट। वो नेचुरली हमारे प्लाज्मा में मौजूद नहीं होता है। जब भी हमारा बॉडी आरएच एंटीजन को एक्सपोजर होता है तभी हमारे बॉडी में एंटी डी एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है, जैसा कि इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड प्रेगनेंसी। अगर हमारा बॉडी आरएच एंटीजन को एक्सपोज ही नहीं होता है तो हमारे बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं होगी। चलिए इसे हम डिटेल्स में समझते हैं। तो चलिए हम अब समझते हैं एंटी डी एंटीबॉडी कब फॉर्मेशन होता है। इसकी मेनली 2 सिचुएशन होती है। पहला सिचुएशन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड सेकेंड वन इज प्रेगनेंसी। तो पहले हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन को समझते हैं। When an RH negative person receive RH positive blood, anti-D antibodies may formed। जब RH नेगेटिव पर्सन RH पॉजिटिव ब्लड को रिसीव करता है तब उस RH नेगेटिव वाले पर्सन में एंटी-D एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड सिचुएशन है प्रेगनेंसी। When RH negative mother carries a RH positive baby, anti-D antibody may form। जब मदर RH नेगेटिव हो और उसका बेबी जो RH पॉजिटिव बेबी हो तब मदर की बॉडी में एंटी-D एंटीबॉडी फॉर्मेशन होने की चांसेस ज़्यादा होती है। जैसा कि हमें पता है, मदर होती है RH नेगेटिव और बेबी जो होती है वो RH पॉजिटिव। ड्यूरिंग डिलीवरी अगर इस बेबी में से थोड़ा सा भी खून, RH पॉजिटिव खून अगर मदर की बॉडी में चला जाए तो मदर की बॉडी में वो फॉरेन एंटीजन की तरह काम करता है, जिसकी वजह से मदर की बॉडी में एंटी-D एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाता है। अब बात करते हैं RH ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रूल की। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाया है जिसमें कि मैंने यहाँ पे रिसिपिएंट लिखा है और कैन रिसीव लिखा है। पहले होता है RH पॉजिटिव। RH पॉजिटिव वाले पर्सन RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव दोनों ब्लड को ही रिसीव कर सकते हैं, लेकिन RH नेगेटिव वाले पर्सन कैन ओनली रिसीव RH नेगेटिव ब्लड। इसको हम थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। अगर रिसिपिएंट RH पॉजिटिव हो तो वो RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव दोनों ब्लड को ले सकता है। वाई? क्योंकि उसके आरबीसी पर पहले से ही डी एंटीजन मौजूद होता है।
इसीलिए RH पॉजिटिव ब्लड रिसीव करने पर बॉडी उसे एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल नहीं समझती है। अब हम समझते हैं RH पॉजिटिव ब्लड कैसे RH नेगेटिव ब्लड को रिसीव कर सकता है। RH नेगेटिव ब्लड डज नॉट हैव ए डी एंटीजन। RH नेगेटिव में डी एंटीजन मौजूद नहीं होता है। जब डी एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है तो रिसिपिएंट की बॉडी को कोई फॉरेन एंटीजन नहीं मिलता, इसीलिए कोई इम्यून रिएक्शन या एंटी डी एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं होता है। इसीलिए RH पॉजिटिव कैन रिसीव RH पॉजिटिव ब्लड एंड RH नेगेटिव ब्लड। लेकिन RH नेगेटिव वाले पर्सन में सिर्फ RH नेगेटिव ब्लड को ही रिसीव किया जा सकता है। वाई? क्योंकि उसके RBC पर डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। अगर उसे RH पॉजिटिव ब्लड दे दिया जाए तो बॉडी डी एंटीजन को फॉरेन समझकर एंटी डी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर सकता है। इसीलिए RH नेगेटिव पर्सन को हमेशा RH नेगेटिव ही दिया जाता है, RH पॉजिटिव उसे कभी नहीं दिया जाता। तो अब हम समझते हैं वाई RH सिस्टम इज इम्पोर्टेंट। RH सिस्टम इंश्योर्स सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जैसे कि हमने ऊपर अभी देखा टेबल में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को सेफ इंश्योर करने के लिए RH सिस्टम को सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। एंड RH सिस्टम ऑल्सो प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा यहाँ पे कैसा अगर RH नेगेटिव मदर में थोड़ा सा भी RH पॉजिटिव ब्लड चला जाता है तो मदर की बॉडी में एंटी डी एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो सकता है। तो चलिए इस टॉपिक को लेकर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यह है, प्रेजेंस ऑफ विच एंटीजन डिटरमाइन RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव ब्लड। किस एंटीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस से हम RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव को क्लासीफाई करते हैं? तो आंसर होगा हमारा डी एंटीजन। जैसे कि हमने पीछे देखा, अगर डी एंटीजन प्रेजेंट होता है तो हमारा होता है RH पॉजिटिव, अगर डी एंटीजन एब्सेंट होता है तो हमारा होगा RH नेगेटिव। सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये है, RH एंटीबॉडीज आर ऑल्सो कॉल्ड। RH एंटीबॉडी को हम और भी क्या बोलते हैं? तो उसको हम इम्यून एंटीबॉडीज भी बोलते हैं। डी एंटीजन कैन इंड्यूस इम्यूनोजेनिक रिएक्शन, इसीलिए हम उसको इम्यून एंटीबॉडीज भी बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है, आर एंटी डी एंटीबॉडीज नेचुरली प्रेजेंट इन RH सिस्टम। क्या RH सिस्टम में एंटी डी एंटीबॉडी नेचुरली प्रेजेंट होती है? इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। आप कमेंट में येस और नो लिखकर मुझे आंसर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।